कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम पर जो विपदा आ गई है ना अचानक से, तो डरो मत, घबराओ मत, डट कर खड़े रहो, सामना करो। अरे तुम मेरे बहादुर बच्चे हो, तुम मेरे शेर बच्चे हो। ऐसे कैसे तुम डर कर पीछे भाग जाओगे मेरे बच्चे? ऐसे कैसे? तुम्हें सामना करना है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, समझ गया ना? परेशान नहीं होना, तुम हार कर नहीं जीत कर आओगे वापस, समझ गए ना? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और सुनो, जितने भी तुम्हारे जिंदगी में कष्ट हैं, कांटे हैं, दुख है ना, उन सबको मैं परिवर्तित कर दूंगा सुख में मेरे बच्चे। जहाँ कांटे हैं ना, उन सब कांटों को उखाड़ फेंकूंगा, वहां पर तुम्हारे लिए फूल बरसाऊंगा मेरे बच्चे। तुम्हारे रास्तों में फूल ही फूल होंगे मेरे बच्चे। और जो भी लोग तेरे रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश करते हैं, विघ्न डालने की कोशिश करते हैं ना, उस जगह पर भी मैं रास्ते बना दूंगा। ऐसे रास्ते जो तेरे लिए आसान हो जाएंगे, ऐसी मंजिलें जहां पहुंचकर तुझे बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुशी, जहां तक तुम सोच नहीं सकते। ऐसा कुछ होगा तुम्हारी जिंदगी में। और सुनो, जो मेरा बच्चा डट कर खड़ा रहता है ना, सच में मैं उसके साथ रहता हूँ हमेशा, हर पल। और तुम तो मेरे बच्चे हमेशा कृष्ण कृष्ण राधे राधे करते रहते हो, तो ऐसे कैसे मेरे बच्चे तुम्हें कोई उंगली भी लगा देगा, तुम्हारे साथ कुछ कर भी देगा मेरे बच्चे? कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। और एक बात जानते हो, जब तुम कहीं बाहर गए थे और वहां पर एक गाड़ी से मैंने तुम्हें बचाया ना, वरना कुछ भी हो सकता था। एक ऐसी अनहोनी तुम्हारे साथ हो सकती थी मेरे बच्चे, और मैंने अचानक से तुम्हें याद दिलाया, तुम्हें वहां से हटाया। याद आया तुम्हें? तुम्हारे ऊपर मैंने हाथ रखा और तुम वहां पर बच गए मेरे बच्चे। ध्यान करो। और जब रास्ते पर चलते हो ना, तो थोड़ा ध्यान से चला करो मेरे बच्चे। पता नहीं कौन सी सोच में रहते हो, कहाँ तुम्हारा दिमाग होता है, तुम्हें नहीं समझ में आता। तो जब भी सड़क पर निकला करो ना, तो सावधानी से निकला करो। और एक बात और, जब घर से बाहर निकलते हो या घर में प्रवेश करते हो ना, तो हमेशा मेरा नाम जाप करके निकला करो, क्योंकि घर से बाहर जाओगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, आशीर्वाद दूंगा तुम्हें। और जब बाहर से अंदर प्रवेश करो ना, घर के अंदर, तो पता नहीं कितनी जगहों पे तुम जाते हो, नकारात्मक चीजें होती हैं रास्ते में, बहुत सारी चीजें होती हैं मेरे बच्चे जो सही नहीं होती। तो उन सब चीजों से बचने के लिए, और वो सब चीजें जब तुम्हारे साथ में आती है ना, तो वो तुम्हारे घर में प्रवेश करने लगती है मेरे बच्चे। और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे घर में आए मेरे बच्चे। एक तो मेरे बच्चे, जब बाहर से आते हो ना, तो जो चप्पल होती है ना या जूते होते हैं, उसे बाहर उतार कर आया करो, अंदर आके घर की चप्पल पहना करो। और दूसरा, जब घर के अंदर आओ तो मेरा नाम जाप करके आना, क्योंकि जो भी अला बला या जो भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक चीजें या कुछ भी मेरे बच्चे, टूना टोटका, बुरी नजरें, सब कुछ, इन सबको खात्मा हो जाएगा। वो सब वहीं रुक जाएंगी उस चौखट के परे, वो तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जैसे तुम कहोगे ना राधे कृष्णा, वो भाग जाएंगी मेरे बच्चे, वो टिकेंगी नहीं, तुम्हारे घर के अंदर नहीं आएंगी मेरे बच्चे। अक्सर ऐसा ही होता है, जब तुम बाहर से आते हो ना, तो सीधा घर के अंदर चले आते हो, वही चप्पल पहनकर, वही जूते पहनकर, और बिना मेरा नाम लिए। देखो, इन सब चीजों को ना अपनी आदत में डालो। ये सब चीजें छोटी छोटी हैं, बहुत बारीक बारीक हैं, लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं मेरे बच्चे। यही चीजें तो होती हैं जो तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर जाती हैं, फिर तुम्हें बहुत परेशान करती हैं, और तुम समझ नहीं पाते हो कि तुम क्या करोगे। और फिर तुम तरह तरह की पूजा पाठ करवाते हो, तो मुझसे कहते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, तुम्हारे घर में इतनी नकारात्मक ऊर्जा कहाँ से आती है। वो ऐसे ही आती है मेरे बच्चे। और घर में ना कभी भी क्लेश नहीं करना चाहिए, कभी घर में चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए मेरे बच्चे, चाहे वो बच्चों के ही झगड़े क्यों ना हो। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। घर में इससे दरिद्रता फैलती है मेरे बच्चे, नुकसान होते हैं चीज़ों के, तो वो सब पर ध्यान दिया करो। अगर घर में बच्चे भी लड़ते हैं ना, तो उन्हें भी रोक दो मेरे बच्चे। और सुनो, जब कोई इंसान अच्छा काम करता है ना मेरे बच्चे, कोई भी बच्चा हो या कोई भी इंसान हो या कोई भी मेरे बच्चे जो तुम्हारे आसपास हो या तुम्हारे कार्यालय में हो, तुम्हारे घर में हो, कोई भी मेरे बच्चे, तो उसे शाबाशी ज़रूर दिया करो। अगर कोई अच्छा काम करता है ना, चाहे वो अच्छा काम छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो मेरे बच्चे, लेकिन उसे शाबाशी ज़रूर दिया करो। ऐसे जानते हो क्या होता है, सामने वाले इंसान का मनोबल बढ़ता है, और जब सामने वाले इंसान का मनोबल बढ़ता है ना, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो और अच्छा करने की कोशिश करता है। लेकिन अक्सर तुम क्या करते हो, इतने कठोर बन जाते हो कि चाहे कोई कितना भी अच्छा काम करे, उसे तुम शाबाशी नहीं देते हो। तो ऐसा बिल्कुल मत किया करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत किया करो। और जिस चीज़ को करने से तुम डर रहे हो ना, तो सुनो,
हर काम जिंदगी में पहली बार होता है मेरे बच्चे। हर एक इंसान पहली बार कुछ ना कुछ सीखता है, तो डरते क्यों हो? जब तुम इस काम को करने लग जाओगे ना, तो फिर देखना तुम इस काम में इतने ज़्यादा मगन हो जाओगे, इतने बड़े खिलाड़ी बन जाओगे ना इस काम के, कि तुम्हारे अलावा इस क्षेत्र में कोई उतर नहीं पाएगा, तुम्हारा सामना कोई नहीं कर पाएगा। अभी शुरुआत है, अभी डर रहे हो तुम, डरो मत, क्योंकि जितना डरोगे उतना घबराओगे। देखो, लोगों की बातों में मत आना। लोग तो ये चाहेंगे कि तुम आगे ना बढ़ो, लोग तुम्हें डराएंगे, लेकिन ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें डरना है या आगे बढ़ना है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो आगे बढ़ो और सीखो। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस काम में, इस क्षेत्र में तुम इतने बड़े खिलाड़ी बन जाओगे कि कोई तुम्हारे आगे टिक नहीं पाएगा मेरे बच्चे, कोई नहीं टिक पाएगा। और सुनो, जो भी पिछले दिनों हुआ वो सब भूल जाओ। देखो, वो पुरानी बातों को भूल जाओ। अगर उन बातों को दिल से लगा कर रखोगे ना, तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो, कई लोगों का काम होता है कुछ कहना, करना, ये सब चीज़ें मेरे बच्चे, उन सब चीज़ों को भूल जाओ। जो हुआ सो भूल जाओ मेरे बच्चे, बिल्कुल ध्यान मत दो, अपने दिमाग पर जोर मत डालो, इतना गहरी सोच में मत जाओ, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और तुम्हारे सोचने की वजह से ही ना तुम्हें बीपी की परेशानी है मेरे बच्चे। जानते हो ना, तुम्हारा बीपी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। कितने परेशान हो जाते हो फिर तुम। तो जाने दो, मत सोचो उस बारे में। वो उसके कर्म है जो वो कर रहा है, ये तुम्हारे कर्म है जो तुम कर रहे हो। तुम्हारे कर्मों का फल मैं तुम्हें दूंगा और उनके कर्मों का दंड मैं उन्हें दूंगा, ये समझो। देखो, मेरी अदालत में न्याय होता ही होता है मेरे बच्चे, मैं न्याय अवश्य करता हूँ। ये मत सोचना कि तुम्हारा कृष्ण कुछ देखता नहीं। मैं 24 घंटे अपने हर एक बच्चे पर नज़र बनाए होता हूँ। मेरे कई बच्चों को ऐसा लगता है कि वो चुपचाप कर रहे हैं, अकेले में कर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं देखता हूँ, मैं सब देखता हूँ। और मुझे किसी चीज़ की या किसी सबूत की या किसी गवाह की ज़रूरत नहीं। मैं खुद ही काफ़ी हूँ, अकेला मैं सब देखता हूँ, अकेले मेरे बच्चे, मुझे किसी को भी ज़रूरत नहीं। और सुनो, तुम्हारे घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना बड़ा होने का रुतबा दिखाते हैं। उन्हें इस चीज़ का घमंड है कि वो बड़े हैं, लेकिन वो भूल गए कि वो बड़ों वाला काम तो बिल्कुल नहीं करते। वो काम तो छोटों से भी छोटे बच्चे वाला करते हैं। दूसरों की चीज़ें छीनना, दूसरों का करना, बस उन्हें यही आता है। उन्होंने बड़प्पन दिखाया कब है? अरे बड़ा तो उसे कहते हैं जो उम्र से बड़ा ना हो, जो सोच से बड़ा हो, जो दिल से बड़ा हो। और वो सोच और दिल दोनों से छोटे हैं मेरे बच्चे। तो जाने दो, ऐसे लोग ना कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उनकी कुछ सीमा होती है, बस वो उसी सीमा तक ही रह जाते हैं हमेशा। और जो बड़े दिल के लोग होते हैं ना, जिनके अंदर बड़प्पन होता है, चाहे वो उम्र में छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन वो झुक कर ना, प्यार से बोल कर, अच्छा व्यवहार कर कर, दुनिया में अच्छा कर कर वो आगे से आगे बढ़ जाते हैं। उनकी कोई सीमा नहीं होती और उन्हें हाथ पकड़कर मैं इतना आगे तक ले जाता हूँ जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। जो सिर्फ और सिर्फ अपने घमंड में ही चूर है ना, वो अपने घमंड में ही रह जाता है मेरे बच्चे। जाने दो, ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, बिल्कुल मत देना, क्योंकि ऐसे लोगों का काम यही है। जाने दो तुम। लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत सहनशीलता है, तुम्हारे अंदर बहुत धैर्य है मेरे बच्चे, तो चिंता मत करो, तुम्हारे साथ अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ठीक है ना? बिल्कुल चिंता मत किया करो। अरे कोई भी परेशानी आए ना, उसे कहो कि मेरा कान्हा मेरे साथ है। बिल्कुल मत डरो, समझ गए ना? तो मेरे बहादुर बच्चे हो, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।